हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस का आज एग्ज़ाम लिया गया है। तो इस सेशन में हम लोग देखिए बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 18 अगस्त 2024 को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट 18 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और आपको पता है कि सभी जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र रह रहा है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिनका भी अभी पेपर बाकी है, जिनका भी पेपर 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को होना है, वो लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2024 को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे रियल क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं, जो कि आज बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 18 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पता है कि अलग अलग ज़िलों में क्वेश्चन अलग अलग रह रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा मत कहिएगा कि ये मेरे में नहीं आया था, हो सकता है आप में नहीं आया हो, दूसरे ज़िले में पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको सुस्पष्ट दिखाई दे। देखिए, प्रेरणा कार्यक्रम का संबंध किस कक्षा के बच्चों से है, ये प्रश्न पूछा गया है और शायद ये अररिया का प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रेरणा कार्यक्रम है, यह 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के जो चयनित छात्र हैं उनके लिए यह एक तरह का एक आवासीय कार्यक्रम है, 1 सप्ताह तक, ठीक है ना। तो 9वीं से 12वीं कक्षा। चलिए वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्लियर दिखाई देगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये पूछ लिया गया था। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ये प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और ऑप्शन में इसी तरह का था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करके दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए, अमुक्त मल्याद के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक दिन पहले कराया था। अमुक्त मल्याद और जामवती कल्याणम, ये दोनों पुस्तक जो है ये कृष्णदेव राय की है। मैंने बताया था ना, जिन्होंने भी हमारा सेट लगाया होगा वो लोग इसका आंसर बना करके आए होंगे। देखिए पूछा गया था कि सेला सुरंग किस राज्य में है, ठीक है ना। पूछा गया था कि सेला सुरंग, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सेला सुरंग जो है ये किस राज्य में है। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है, और ये करंट से प्रश्न था, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के द्वारा इसी साल जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये सेला सुरंग जो है, सेला सुरंग यह दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक तो आपको पता है कि यह कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है। भाखड़ा बांध जो है यह किस नदी पर है पूछा गया था। अच्छा, हीराकुंड आपको पता है महानदी पर है उड़ीसा में, और भाखड़ा जो है ये सतलुज में है, सतलज पर है ना भाखड़ा, ठीक है ना, भाखड़ा सतलज पर है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1931 में भी पूछा गया है, 1920 में भी पूछा गया है। तो 20 में नागपुर में हुआ था, आगे आपको मिलेगा। और देखिए 1931 वाला जो है ये कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। 1929 वाला याद रखिएगा लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए उसके बाद मलेरिया किससे होता है, और ऑप्शन में प्लाज्मोडियम दिया गया था। मलेरिया किससे होता है, तो ये प्लाज्मोडियम से। उसके बाद देखिए पूछा गया कि जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। 2 जिलों में यह प्रश्न पूछा गया था। जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या अब 3 हो गई है। हालांकि आपको पता है कि पहला जो है कांवर लेक था, उसके बाद नागी और नकटी पक्षी बिहार को दिया गया है। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कोयला कहाँ से मिलता है, ये पूछा गया था। तो धनबाद के खदानों से मिलता है, ये झरिया से भी इसको प्राप्त होता है, ठीक है ना, झरिया में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा गया था। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च के दिन मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर के दिन। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ पर है। चर्चा में रहा भारत मंडपम जो है ये कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, दिल्ली में है भारत मंडपम, ठीक है ना। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, ये पूछा गया था। तो वित्तीय राजधानी मुंबई में है।
चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। अब ये ज़्यादातर क्लियर तो नहीं हो पा रहा है कि 2022 वाला पूछा गया था, 2020 वाला पूछा गया था या 2023 वाला पूछा गया था, लेकिन हाँ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। और 2022 वाला मैं आपको बता देता हूँ जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है मिलान करने के लिए, और देखिए एक तरफ फ्लोरिकल्चर है, विटिकल्चर है, सेरिकल्चर है और पीसीकल्चर है। ये सभी कल्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती है, विटिकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन और पीसीकल्चर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से है। ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ये एम्पियर होता है। उसके बाद देखिए इंग्लिश का प्रश्न खाली स्थान देकर के पूछा गया कि आई खाली स्थान है डन माई होमवर्क, तो यहाँ पर आई हैव डन माई होमवर्क होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि बिहार में गारलैंड ट्रेचिंग योजना संबंधित है, थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलिए अब देखिए बिहार में गारलैंड ट्रेचिंग योजना किससे संबंधित है। गारलैंड ट्रेचिंग योजना तो ये जल संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन में जल संरक्षण था। ठीक है ना। चलिए सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम झारखंड में है और ये फेमस है लौह एस के लिए। बेलाडीला भी पूछा गया था। ठीक है ना, आगे मिलेगा आपको। फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी, तो ये लुई 14वां था। देखिए उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर कि मौर्यकालीन अभिलेख जो है, मौर्यकालीन अभिलेख चंपारण के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख चंपारण में स्थान से प्राप्त हुए हैं, जहाँ से लौरिया नंदनगढ़ से, अरेराज से, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से। और ऑप्शन में अब क्या रहा होगा आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए किसी भी गजट का प्रकाशन किसके नाम से होता है, और यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, किसी भी गजट का प्रकाशन जो होता है ये किसके नाम से होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि MH 1718 पिन कोड किसका है, तो ये अंटार्कटिका दक्षिणी गंगोत्री का है। ठीक है ना, अंटार्कटिका ऑप्शन में दिया गया था। MH 1718 ये पिन कोड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका में भारतीय दूतावास पूछा गया था कि कौन है, तो ये तरनजीत सिंह सिंधु हैं, हालांकि इनका जगह अब मोहन क्वात्रा ले लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बिहार मानवाधिकार पूछा गया है, तो सन 2000 में हुआ था बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ठीक है ना। चलिए गांव में हरियाली बहुत है, हरियाली क्या है इसमें पूछा गया था, तो ये विशेषता बता रहा है, विशेषण। खड़िया का सूत्र पूछा गया है, तो खड़िया का सूत्र होता है CaCO3 होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी, बताइए, तो ये रॉकेटरी थी। रॉकेटरी ऑप्शन में था भी। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रतिवर्ष सौराठ महोत्सव का आयोजन होता है। सौराठ महोत्सव, तो सौराठ महोत्सव का आयोजन जो होता है ये मधुबनी में होता है। सौराठ मेला मधुबनी में लगता है। ठीक है। देखिए मुंडा जनजाति किस वृक्ष की पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति, तो ये महुआ और कदम्ब के वृक्ष का, महुआ और कदम्ब का। ठीक है ना। राजस्थान की रजत बूंदे, इसके लेखक पूछा गया, राजस्थान की रजत बूंदे के लेखक कौन हैं। राजस्थान की रजत बूंदे के लेखक है अनुपम मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव में किस जनजाति ने पहली बार वोट किया है, तो ये सम्पेन जनजाति है अंडमान की। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको आगे शिफ्ट के लिए। चलिए महान न्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो महान न्यायवादी का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है ये पूछ लिया गया है, तो चूंकि ये निर्धारित नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए उसके बाद पूछा गया कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये गया में है गौतम बुद्ध अभयारण्य। मैंने कराया हुआ है सारा का सारा। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो स्थित घाटी है उसको क्या कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को, तो इसको दून घाटी कहा जाता है। देखिए बिहार विधानसभा में SC के लिए, यानी कि जो आपके अनुसूचित जाति हैं उसके लिए कितना सीट रिजर्व है, तो देखिए SC के लिए 38 है और ST के लिए 2 सीट है, दोनों याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 75 के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राजगीर हिल बिहार में कहाँ पर है, राजगीर हिल जो है ये नालंदा में है। कहाँ पर है, नालंदा में। देखिए गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार में।
चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया था? 1934 में। शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? तो एडिपोज ऊतक में जमा होता है। बायोलॉजी के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष देकर के प्रश्न बन रहा है, कथन से पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद देखिए ये पूछा गया है प्रश्न कि 1930 में गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, वह किस टैक्स को लेकर के हुआ था? 31 में हुआ था ना, 5 मार्च 1931 को, नहीं तो यहाँ पर देखेंगे नमक टैक्स को लेकर के हुआ था। उसके बाद देखिए भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ओम बिरला किस राज्य से लोकसभा सांसद चुने गए हैं? ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये कोटा से, राजस्थान से, राज्य राजस्थान है, ठीक है। सुमन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये पूछा गया है। सुमन योजना का लक्ष्य है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं ना, उनको मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। उसके बाद देखिए सिलंबम किस राज्य का मार्शल आर्ट है? सिलंबम ये तमिलनाडु का है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, देख लीजिएगा। सिलंबम यह किसका है मार्शल आर्ट? तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पाई पूछा गया है। ये पाई कौन सी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक परमाणु संयंत्र वाला स्थान नहीं है? तो ऑप्शन में ये सब तारापुर, नरौरा, ककरा पर ये सब दिया गया था, कोरबा भी था, तो कोरबा मेरे ख्याल से नहीं है। उसके बाद देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लेकर के आया था, ठीक है। 1789 में किस देश में क्रांति हुई थी जिसमें बंधुत्व का नारा दिया गया था? तो 1789 में जहाँ पर आपको बंधुत्व का नारा, ठीक है ना, ये दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीतीश कुमार, ये कथन देकर के पूछा गया था प्रश्न। अब सुनिए क्या था प्रश्न दिया गया था, मतलब पहला कथन दिया गया था कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा कथन दिया गया था कि इनको मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने दिलवाया है। तो चूंकि ये 9वीं बार बने हैं, 10वीं बार नहीं बने हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा था कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलवाया, तो बिल्कुल सही था दूसरा। ये था प्रश्न, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बॉक्साइट के उत्पादन में, तो देखिए बॉक्साइट के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ना, ये उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सियांग नदी भारत के किस राज्य में है? ये पूछा गया था। सियांग नदी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सियांग नदी महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इस तरह का प्रश्न दे करके था मिलान करने के लिए, धोवन सोडा का था, तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, Na2CO3 × 10H2O। उसी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का, बोरेक्स लवण का और साधारण नमक का, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का है कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछा गया था कि सोन परियोजना का निर्माण कब किया गया था? सोन परियोजना का निर्माण पूछा गया था कि कब किया गया था? तो ये 1874 ईस्वी में सोन परियोजना का निर्माण किया गया था। बिहार स्पेशल के ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यानी कि ये जो शक्ति सैन्य अभ्यास है, शक्ति युद्ध अभ्यास जो है, यह भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो मैंने यहाँ पर राज्यों का नाम भी लिख दिया हुआ है, अगर आगे से पूछेगा तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो बिहार का जो जनघनत्व है मैंने कई बार आपको बताया हुआ है 1106, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार का लिंगानुपात भी पूछा गया था। बिहार का लिंगानुपात आपको याद रखना है कितना है? 918 है। लिंगानुपात भी पूछा गया था, ठीक है ना। और शिशु लिंगानुपात अगर पूछता
तो शिशु लिंगानुपात कितना हो जाता, 935 हो जाता। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अच्छा, 1920 में जो है ये नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। चलिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछ लिया गया था। तो अयोध्या जो है आपको भी पता है ये सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अच्छा, लखनऊ अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला पूछा गया था कि पादप और जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर के निर्माण करते हैं जैव मंडल का। किसका, जैव मंडल का। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, और ऑप्शन में दिया गया था ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, ये सब दिया गया था। तो अपचयन अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है, यानी कि स्टेडियम का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है, ये पूछा गया था। तो ये धौलावीरा से मिला हुआ है, और धौलावीरा से ही जल संरक्षण तकनीक का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो अगर पूछेगा कि जल संरक्षण तकनीक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भी याद रखिएगा धौलावीरा से, और खेल का मैदान का साक्ष्य भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद पूछा गया था कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। बिहार से मैंने आपको 2-3 दिन पहले 11 के बाद मैंने आपको कराया हुआ था। बिहार के जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, झील है, झरने हैं, जलप्रपात है, पर्वत है, सब कराया हुआ था। तो देखिए आ गया प्रश्न, दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वंदे मातरम गीत के लेखक पूछा गया था। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि कब्रिस्तान R37 का, जो कब्रिस्तान R37 है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से, हड़प्पा से। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। कलिंग नरेश खारवेल से है, खारवेल, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। उसके बाद पूछा गया था कि किसको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिहार कोकिला किसको कहा जाता है, तो बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत लोग कहेंगे कि शारदा देवी भी, तो विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में शारदा देवी होता, विंध्यवासिनी देवी ना होता, तब आप शारदा देवी पर लगा सकते थे, लेकिन विंध्यवासिनी देवी है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। मैंने ये सारे प्रश्न कराए हुए हैं, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। और अगर प्रश्न बनता कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है। और आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसा नहीं राज्यसभा का सभापति में आप लगा दीजिएगा कि उपसभापति को, नहीं, राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 56(1)(a) के तहत। यहाँ पर मैंने अनुच्छेद भी मेंशन किया हुआ है। मुझे पहचानो उपन्यास किसने लिखा है। मुझे पहचानो ये उपन्यास लिखा है संजीव ने। किसने लिखा है, संजीव ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज पूछा गया था, तो आपको फंक ने किया था, कैसिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में, ठीक है। अनुच्छेद 112 संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट से संबंधित है, अनुच्छेद 112, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। पेट में, तो पेट में जो होता है आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अनुच्छेद जो है 361 संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल आपका 361 जो हो जाएगा ना, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित है। तो अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में होगा तो ठीक है, जो भी हो देख लीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है, यह आर्टिकल 361, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था। सोम प्रकाश एक पत्रिका है और इसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
विमान या वायुयान, जो भी ऑप्शन मतलब प्रश्न में हो, विमान की ऊंचाई अगर पूछा होगा तो भी अल्टीमीटर ही होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद पूछा गया था कि बिहार में कितने रामसर साइट हैं। तो आपको पता है कि नागी नकटी को अब दिया जा चुका है। तो पहले आपको कांवर झील था, अब नागी और नकटी हो गया, तो टोटल 3 हो गए हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद पूछा गया था कि बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। बिहार विधान परिषद की स्थापना 1912 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 1913 में हुई थी। तो ऑप्शन में 1912 दिया गया था, ठीक है ना। छात्र ने बताया भी है कि 1912 था सर। उसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो वॉशिंग मशीन है ना, ये कार्य करता है, ठीक है। चलिए शेरशाह सूरी का मकबरा फिर से पूछ लिया गया है, आज सासाराम में है। उसके बाद पूछा गया था कि संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है। ये प्रश्न शायद 11 को भी पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री होते हैं संसद में बहुमत दल का नेता। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न ठीक ठाक पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, जो सिलचर से पोरबंदर तक जाता है, ये बिहार में कहाँ से नहीं गुजरता है, नहीं पूछा गया था। तो चूंकि देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजरता है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से ये गुजरता है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है तो इसको छोड़ दीजिए, जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बता दिया कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि महिला की पतली आवाज़ जो होती है क्यों होती है। लड़कियों की पतली आवाज़ होती है और आपको पता है कि ये आवाज़, उनकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसी के कारण से होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं। तो किताबुल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी है। और ये भाषा किस भाषा में लिखा गया है तो ये भी आप याद रखिएगा, अरबी में। किताबुल हिंद अरबी में लिखा गया है। अच्छा, विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। तो यह मुख्यतः विद्युत फ्यूज जो है ये शीशा और टीन का बना होता है। चलिए PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि नागी डैम कहाँ पर है। तो नागी डैम और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य आपको पता है ना, जमुई में है। उसके बाद पूछा गया था कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। और मंदार पर्वत भी आज पूछा गया था कि कहाँ पर है। मंदार पर्वत बांका में है। मैंने आपको जो पिछला सेशन कराया था सब उसमें दिया हुआ है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको भी पता है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, FOSS, ठीक है ना। ये सारा कैपिटल में है, FOSS। इसमें पूछा गया था कि F क्या है। तो अगर आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो F का मतलब फ्री होता है, ठीक है। चलिए बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा गया है। तो ये 40 है लोकसभा सीटों की संख्या। अच्छा, विधानसभा का भी याद रखिएगा 243 है। ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने पहली बार लंगोट कब धारण किया था। पहली बार इन्होंने लंगोट कब धारण किया था महात्मा गांधी जी ने। तो 1921 में इन्होंने पहली बार लंगोट धारण किया था। उसके बाद पूछा गया था कि वेलेडिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वेलेडिला की खान जो है आपको पता है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपकी लौह एस के लिए, हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि IUPAC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपको भी पता है, मैंने ऑलरेडी आपको कराया भी हुआ है कई बार इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। उसके बाद पूछा गया था कि लाल कुर्ती या लाल शर्ट का गठन किसने किया था। तो ये किया था लाल कुर्ती का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोथल किस राज्य में है, ये पूछा गया था। तो ये गुजरात में है लोथल, आपको भी पता है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में भारत की जो नदियां हैं उनका टोटल कितना प्रतिशत जल वहां पर गिरता है। तो बंगाल की खाड़ी में 77% गिरता है और अरब सागर में 23% गिरता है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदी अरब सागर में गिरती हैं। चलिए वायु किसका मिश्रण है ये पूछा गया था। तो वायु जो है ये गैस का मिश्रण है, गैस ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है ना। वायु किसका मिश्रण है? गैस का। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सब का ये मिश्रण होता है।
तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया। और भी क्वेश्चन आपको पता है तो आप लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे।